लोकसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब वो 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इस बात के पूरे आसार हैं कि राजभर को योगी सरकार में मंत्री पद भी दे दिया जाए। बीजेपी की कोशिश है कि 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाए कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। अब हम मिल करके सब लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि ट्वीट माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने किया, हम देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने एनडीए में हमको शामिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। बीजेपी की एनडीए परिवार को मजबूती देने की कोशिशें पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद हुई हैं। इसके तहत पार्टी हर राज्य में किसी ऐसी पार्टी को अपने पाले में कर रही है जिसकी स्थानीय राजनीति में ठीक ठाक पकड़ हो। इसी के तहत पहले कर्नाटक में जेडीएस को साथ लाने की कोशिशें हुई। इसके बाद बिहार में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साथ लाने में कामयाबी हाथ लगी। फिर महाराष्ट्र में अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का धड़ा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ और अब यूपी में राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी में मिशन 80 को लेकर एक सर्वे कराया था। ऐसे ही एक सर्वे में सामने आया कि अगर वो यूपी में राजभर के साथ गठबंधन करती है तो उसे पूर्वांचल में कई सीटों का फायदा हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजभर एक ओबीसी समुदाय है। यह राज्य की कुल आबादी का लगभग 3% है। हालांकि इस समुदाय के नेता ये दावा करते हैं कि वो लगभग 4.5% हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10-12 जिलों में इनकी संख्या 20 से 22% तक है, जो निर्णायक फैक्टर बनने के लिए काफी है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे। उनकी पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजभर को योगी कैबिनेट में जगह भी मिली। साल 2019 में राजभर को गठबंधन विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने अखिलेश यादव से गठबंधन किया और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही अखिलेश और राजभर के संबंधों में खटास चल रही थी। राजभर ने अखिलेश को 1 नंबर का झूठा तक कह दिया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं। न अखिलेश जी कांग्रेस को लेने को तैयार, कभी हाँ कभी ना, मायावती से बात करने को तैयार नहीं। तो अकेले अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो जब हमने देखा कि हम जिसको चाहते हैं ये गोल बनी नहीं रही है, तो चलो हम एक नई गोल अपनी दूसरे में शामिल हों। दरअसल उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से ही चुनाव लड़ते हों, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां की 26 में से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसका कारण पिछड़े वर्ग के वोटों का बिखराव था। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का फोकस पूर्वांचल और राजभर मतदाताओं पर है। पूर्वांचल में ओपी राजभर की पकड़ मजबूत मानी जाती है। उनके साथ अपना समर्पित वोट बैंक है। राजभर जिधर भी जाएं, ये वोट बैंक उनके साथ ही रहता है। पूर्वांचल की 16 सीटों पर राजभर वोट जीत और हार का समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। यानी लोकसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी को इन 16 सीटों पर फायदा मिल सकता है। ये सीटें हैं वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, प्रयागराज, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर और भदोही। राजभर तो ये दावा भी करते हैं कि उन्हें केवल राजभर समाज ही नहीं, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप और कुशवाहा जैसी दूसरी पिछड़ी जातियों का समर्थन भी हासिल है। चुनाव आज तक।